कुछ प्रोडक्ट्स हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जिनको हम लोगों को सही मायने में ये सोचना होगा कि उन्हें अवॉइड करें ही करें। शायद हम लोग घर बैठे बैठे ये काम कर सकते हैं। उन प्रोडक्ट्स की लिस्ट में मैं शायद आप लोगों को तक कुछ नाम पहुंचा सकूं, जिनमें ओप्पो है, वीवो है, रेडमी, एमआई, जियोमी, जियोनी और ऐसे कई लैपटॉप्स की सीरीज़ में एसूस का है। और भी कई प्रोडक्ट्स हैं जिनमें आप लोगों को कुछ ऐसा प्रोडक्ट्स नज़र आता है कि जो आपको लगता है कि वो चाइना का है। चाहे वो कुछ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हो सकते हैं, कुछ दिखावटी सामान हो सकता है, घर सजाने के जो अट्रैक्टिव यूज़ होते हैं वो ज़्यादातर प्लास्टिक्स के जो सामान होते हैं वो ज़्यादातर चाइना से आते हैं। उन प्रोडक्ट्स को हम लोगों को अभी फ़िलहाल के लिए अगर हम लोग अवॉइड कर सकें तो बहुत अच्छा होगा, जिससे शायद हम लोग कुछ हद तक चाइना को सबक सिखा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इतने से क्या हो जाएगा, लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि बाकी काम तो सैनिक कर रहे हैं ना, आप अपना छोटा सा काम करें। आप ये मत सोचो कि इतने से क्या हो जाएगा। इतने से का मतलब है कि आपने तो कोई काम ही नहीं किया। मैं तो आपसे पर्टिकुलर एक काम करवाने के लिए कह रहा हूँ ना। आप जैसे बूंद बूंद से अब घड़ा भर रहा है, वैसे ही घड़े को भरने में सभी की बूंद बूंद तो लगेगी। तो आप अपनी बूंद का ख्याल करें, मैं अपनी बूंद का ख्याल कर रहा हूँ। तो मैं आज क्या, मैं तो झूठ बोलने वालों में से नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि मैं चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को नहीं लेता हूँ। स्टार्टिंग से भी काफ़ी कुछ मैंने इस चीज़ को देखा है कि मैं नहीं लूँ। और ये जो प्रधानमंत्री का कंसेप्ट आया स्वदेशी वाला, ये भी कंसेप्ट्स हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों ने ये देखा है, कोरोना जैसी इतनी वैश्विक महामारी के बीच में चाइना ने पूरे वर्ल्ड में अपने इन प्रोडक्ट्स की सेलिंग की है। मास्क की है, सैनिटाइजर्स की है, कुछ मेडिसिन्स की है। हमारे यहाँ भी फार्मास्यूटिकल्स कंपनियाँ हैं। इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में उनका रॉ मटेरियल्स चाइना से आता है। ठीक है, कुछ चीज़ें हम लोगों को उसके बगैर अगर जीने की आदत डालनी है तो हम डाल दें। अगर हम लोग एक दिन में, आप ये खुद देखें कि हम 3 महीने से बिना समोसे, कचौरी और इतने भी सामान हैं उनके बगैर हम जिए हैं। 3 महीने जिए हैं बिना होटल और इनके सामान के जिए हैं। पिज़्ज़ा, बर्गर हम लोगों ने नहीं खाया। तो आप खुद देख सकते हैं। आप अपनी डेली लाइफ को इस तरीके से बना ले कि ओप्पो और वीवो के बगैर आपका जीवन हो सकता है, तो हो सकता है। आपने ख़रीद लिया, ठीक है, मैं उसको फेंकने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप ये दूसरों तक भी मैसेज पहुँचाएं कि इन सामान को हम लोगों को अवॉइड करना है। जहाँ तक हो सके आर्थिक रूप से, जिस तरह से हम लोगों ने पाकिस्तान ने हमारे से जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता था, आप यकीन नहीं माने, वो काफ़ी बंद हो गया है। वहाँ का काजू आता था हमारे वहाँ, टमाटर आते थे जाते थे, शक्कर आती थी वहाँ से, बहुत से सारे सामान भी जो फेमस थे मैंने बताया आपको। उनका इंदौर व्यापारिक संघ ने उसका विरोध किया और वो आज भी मैं बता रहा हूँ वो सामान नहीं आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा, तो वो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से नुकसान तो हो रहा है उस देश को। आज उसने पैर पड़ते पड़ते कुछ गोलियां उसने मांगनी स्टार्ट की, जिनमें पैरासीटामोल और कुछ और दवाइयां थी जो इंडिया से मांगी। और इंडिया ने भी, ठीक है, हम लोग थोड़ी सी तो हम सिंपैथी रखते भी हैं, जहाँ रोगी है तो हम लोगों ने, ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने उसको दिया भी है, डिस्चार्ज भी किया है। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि जिन चीज़ों पे हम लोग कर सकते हैं एटलीस्ट हम लोगों को करना चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ, आप लोग भी थोड़ा सा अगर ये मैसेज लोगों तक पहुँचाएं और इस पर काम करें तो जल्दी से जल्दी हम आगे बढ़ सकते हैं। और हम लोग हमारे देश को, हमारे सैनिकों को जितना भी सपोर्ट करना चाहते हैं, हम लोग जिस भी तरीके से करना चाहते हैं हम लोग कर सकते हैं। और प्लीज़ किसी को किसी तरह की आग न लगाने की बात करें या भड़काने की बात न करें। अगर हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो फुली करें। मेरा यही मैसेज था। जय हिंद, जय भारत।